अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। किरण स्किल्स एकेडमी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। ये हमारा पावर डायरेक्टर का 4th लेक्चर है। इंशाल्लाह हम सीखेंगे आज कि हम अपने एस्पेक्ट रेशियो को किस तरह से ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको एस्पेक्ट रेशियो ठीक करना नहीं आ रहा। तो देखें, जब भी हम न्यू प्रोजेक्ट करने के बाद अपना मीडिया सेलेक्ट करने के लिए अपनी गैलरी पर जाते हैं, ठीक है, ऐड मीडिया करने के लिए, सही है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो आपके पास वीडियोस और तस्वीरें आती हैं ना, उनके अंदर भी आपके बहुत सारे सवालों के जवाबात मौजूद होते हैं। अच्छे से गौर करना चाहिए, ठीक है। फ़र्ज़ के तौर पे देखें, जैसे कि ये है आपके पास मेरा वीडियो का गैलरी खुली हुई है, ठीक है। जो मुझे मीडिया सेलेक्ट करना है, मेरी गैलरी की वीडियो वाला ऑप्शन खुला हुआ है जिसमें तमाम वीडियो मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर तस्वीर या हर वीडियो के नीचे आपको एक इस तरह का आइकन दिखेगा। ये आप इसको नेगेटिव रोल की तरह भी कह सकते हैं, जैसे पहले किसी ज़माने में नेगेटिव रोल आया करते थे तस्वीरों के, तो ये उसी तरह का है, ठीक है। तो देखिए आप, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई आ रही है ना यहाँ पर, जैसे कि स्ट्रेट मैंने जो अभी सर्कल करा है वो स्ट्रेट आ रहा है। इसका मतलब इस जो वीडियो का जो रेशियो है वो 9/16 है, ठीक है, यानी कि स्ट्रेट है। इस तरह से ये वीडियो आएगी स्ट्रेट, ठीक है जी। और अगर हम दूसरा देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, ये वाला जो है ये चौड़ान में है, तो इसका मतलब इसकी वीडियो 16/9 की आएगी, लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह की वीडियो आएगी इसकी, ठीक है। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि मेरा जो मैंने अपना सेलेक्ट करके रखा हुआ है ये कैनवस, ठीक है, स्क्रीन, वो कौन सी सेलेक्ट करके रखी हुई है। अभी इस वक्त जो मेरे पास मौजूद है वो 9/16 का रेशियो मेरे पास मौजूद मतलब हुआ हुआ है, अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट करा हुआ है, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है मेरा, ठीक है। हम मैं यहाँ पे आपको दोनों वीडियो सेलेक्ट करके दिखाती हूँ कि फ़र्क क्या आता है, सही है। मैंने इंसर्ट मीडिया पे क्लिक करके आपकी ही यहाँ पे जो अभी आपकी वीडियो सेलेक्ट करके मैंने दिखाई थी, ये वाली वीडियो सेलेक्ट की थी, इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ, ये वाली दिखाई थी, ठीक है। अब आप इसमें ख़ुद फ़र्क वाज़े देखेंगे कि जो मैंने पहली सेलेक्ट की थी, जो स्ट्रेट आ रहा था, वो देखें जी इस तरह से आया है, ठीक है। ये 9/16 का रेशियो, ये बिल्कुल फिट बैठा है मेरी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जो दूसरा रेशियो था वो था 16/9 का, ठीक है, तो जो कि यहाँ से और यहाँ से खाली है, सही है। तो इसको, ये तरीका होता है आपको अपना एस्पेक्ट रेशियो ठीक करने का, कि आप किस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं अपना बेहतरीन एस्पेक्ट रेशियो। अगर मैं सब कुछ वापस ब्लैंक करती हूँ, सब कुछ डिलीट करके आपको दिखाती हूँ। अगर मेरे जहन में ये है कि मुझे 9/16 के रेशियो का एक जो है मुकम्मल तौर पर वीडियो तैयार करना है, ठीक है, तो मैं अपने फ़ोन में मौजूद 9/16 के रेशियो की ही वीडियोस यूज़ करूँगी, ना कि 16/9 की रेशियो की, ठीक है। अब जैसे ये वाली वीडियो है, ये वाली वीडियो है, तो अब मैंने ये जो वीडियो सेलेक्ट करी हैं ये 9/16 रेशियो की ही हैं। वो मुझे कहाँ से पता चल रहा है, वो मुझे यहाँ इस आइकन से पता चल रहा है। इन सब के आइकन एक जैसे हैं, ठीक है। ये तमाम वीडियोस जो हैं वो 9/16 के रेशियो की ही हैं। इनको मैं सेलेक्ट करके आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो तमाम आपको वीडियोस दिखेंगी मेरी, ये तमाम 9/16 की ही होंगी। ये देखें, इनका किसी का भी एस्पेक्ट रेशियो ख़राब नहीं हो रहा। ये मुकम्मल वीडियो जो है वो 9/16 की मेरे पास आ रही, क्योंकि मैंने इनके रेशियो देख के सेलेक्ट करे हैं, ठीक है। तो ये होता है तरीका अपनी वीडियोस को सही से सिलेक्शन करने का, ठीक है जी। चले, मैं यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर लेती हूँ, अपना 9/16 का कर लेती हूँ और इनकी वीडियोस भी आपको सेलेक्ट करके दिखा देती हूँ, सही है जी, ठीक है। अब मैंने ये सेलेक्ट कर लिया अपने 9/16 के रेशियो। अब मैं इसका मीडिया जो है वो इस पर इंसर्ट करने लगी हूँ। तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो तस्वीरें या वीडियो मौजूद होगी 9/16 की, मैं वो चूज़ करने की कोशिश करूँगी। एक वीडियो ये है मेरे पास, एक वीडियो मेरे पास ये है, इसी तरह एक वीडियो ये है, ठीक है, एक वीडियो ये है। तो ये सारी वीडियो जो हैं वो मेरी 9/16 की रेशियो की हैं, जिनको मैं सेलेक्ट करके
अपने मीडिया पे, अपने जो मेरा मीडिया है उस पर दिखाती हूँ आपको कि ये किस तरह की रेशियो की आ रही है। ठीक है, ये देखें आप वादे फ़र्क देख सकते हैं खुद ही। ठीक है जी, ये आपको दिख रहा है, ये बिल्कुल ठीक मेरा एक्सपेक्ट रेशियो आया है, क्योंकि मैं अपने एक्सपेक्ट रेशियो के हिसाब से काम कर रही हूँ। अच्छा देखें, ये वाला एक्सपेक्ट रेशियो जो था ना वो 1/1 का था, वो चौकोर सा डब्बा आ रहा था मेरे पास। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अपनी मीडिया को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शंस मिलते हैं आपको फिट एंड फिल के। एक तो होता है पैन एंड जूम का ऑप्शन, जिसमें हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। एक होता है फिट एंड फिल, ये वाला ऑप्शन। इसको हम जब सिलेक्ट करेंगे, हम फिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारी पूरी कंप्लीट जो स्क्रीन होगी उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, आप ये दो तरीके होते हैं, पैन एंड जूम हम सीख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने तरीका बताया आपको। पहला हमने तरीका देखा था पैन एंड जूम वाला, उसके बाद हमने अपना खुद से जो मीडिया फाइल हमारे पास मौजूद हैं उनमें जो आइकन शो हो रहे हैं उससे हमें पता चल रहा था कि हम कौन सी वीडियो सेलेक्ट कर रहे हैं, किस तरह का मीडिया सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर कोई मीडिया आपका छोटा पड़ जाता है, आपकी स्क्रीन से छोटा पड़ जाता है, तो आप उसको फिट एंड फिल पे सबसे पहले आप उसकी टाइमलाइन सेलेक्ट करेंगे, फिर नीचे जो ऑप्शंस आते हैं उनमें फिट एंड फिल फाइंड करके फिट एंड फिल करेंगे, उस पर फिल कर देंगे पूरा। अगर फिट करेंगे तो देखेंगे छोटा आ रहा है। ठीक है, ये तो है ही ना, ये तो इसकी एक्चुअल साइज़ है। ठीक है, फिल करेंगे तो ये मुकम्मल तौर पे आपकी पूरी स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारा चौथा लेक्चर चल रहा है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे हम म्यूज़िक की बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अस्सलामु अलैकुम, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं, फ़ी अमानिल्लाह।